जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरु जी के साथ दिल की गहराई से और सच्ची लगन से जुड़ते जाते हैं, वैसे ही गुरु जी हमें चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। अनेकों ही प्रकार के चमत्कार गुरु जी हमें दिखाते हैं। जैसे जैसे गुरु जी के साथ हमारी बॉन्डिंग होती जाती है, गुरु जी हमें उसी प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी जब शारीरिक रूप में विराजमान थे तो वो उस समय की संगत को भी यही समझाते थे कि आप मुझे गद्दी पर बैठा हुआ एक आदमी मत समझो, मैं साक्षात शिव हूँ। और आज भी गुरु जी हमें यही समझाते हैं कि मुझे केवल दीवार पर टंगा हुआ एक स्वरूप या सोफे पर रखा हुआ एक स्वरूप मत समझो, बल्कि मैं खुद हर स्वरूप में विराजमान हूँ। तो ऐसा ही अनुभव हुआ है हमारे एक संगत अंकल जी को। तो फिर लीजिए सुनिए उन्हीं की जुबानी उनका सत्संग। गुरु जी, संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ रोज़ ही नए नए चमत्कार होते हैं। गुरु जी मुझे लगभग रोज़ ही तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो अभी कल परसों की बात है, मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था तो मुझे धीमी 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 खुशबू आ रही थी। इससे ये पता लगता है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। बहुत ही धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और बहुत ही एकदम मदहोश करने वाली खुशबू थी। संगत जी, बोलते हैं ना, चंदन की खुशबू या किसी और चीज़ की ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही हो और किसी और को ना आ रही हो तो इसका मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं आपके पास। वो आ रही थी। और गुरुजी आज से कोई 4-5 महीने पहले की बात है संगत जी, मैं अपनी लड़की के साथ बैठा हुआ था, बेटी के साथ। तो जैसे ही मैंने गाना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, थोड़ी देर मैंने गाया तो उसने आंखें बंद कर ली सोने के लिए। और जैसे ही मैं चुप हो रहा था, वो आंखें खोल रही थी और बोल रही थी, पापा फिर से बोलो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो ये मंत्र की पावर है कि इससे बहुत रिलैक्स फील होता है हमारी सोल को। और संगत जी, एक और चीज़, मैंने जैसे 1-2 दिन से ज़्यादा मंत्र जाप कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले दिन मंत्र जाप, ऐसे मैं अमूमन 2 माला करता हूँ, लेकिन मैंने जब 3-4 माला की तो उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर बाद जैसे ध्यान करने के बाद मैं उठा, मंत्र जाप करने के बाद उठा और मोबाइल चलाया, तो उस पर पहला मैसेज क्या आया कि बेटा मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ। देखो गुरुजी हमारी हर एक चीज़ का गुरुजी को पता है कि आज इसने मंत्र जाप ज़्यादा किया है, उसी टाइम लिखा हुआ आया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा है, गुरुजी हमेशा अंग संग है। और संगत जी, मैं आज सुबह सत्संग सुन रहा था, उस सत्संग में जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास किराए की दुकान है, तो उसमें भी वही चीज़ थी, किराए की दुकान का ही कोई था। तो मेरे को अभी वो पूरी अच्छी तरीके से याद नहीं है, पर था वही टॉपिक से रिलेटेड था जो आजकल मेरी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मेरे को थोड़ी सी किराए की दुकान की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, जैसे शेयरिंग में है और काम तो पहले से अच्छा लगभग हो ही गया है। अब सीज़न में अभी पता लगेगा, तो वैसे तो ठीक है गुरुजी की कृपा से। एक सबसे ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा संगत जी, कि मैं कल या परसों कल मैं एक सत्संग, एक शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें किसी के घर में सत्संग था और सोफे के ऊपर गुरुजी का पता नहीं उन्होंने स्वरूप रखा था कि क्या था, बट उसमें गुरुजी ने ड्रेस पहनी थी, उस स्वरूप में गुरुजी ने ड्रेस पहनी थी एकदम ट्रांसपेरेंट कलर की, और उसके ऊपर स्पार्कल थे चमकने वाले। तो 1-2 बारी तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली देखा कि ये गुरुजी का सत्संग कहीं हो रहा है। तो अब गुरुजी के ओल्ड वीडियोस भी हैं जिसमें वो हंसते दिखाई देते हैं, है ना, और मूवमेंट होती है, लेकिन उस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सोफे के ऊपर गुरुजी को बिठाया गया है या सोफे के ऊपर गुरुजी का स्वरूप है।
मतलब बैकग्राउंड के साथ उनका इतना मैच हो रहा था, उसमें पता ही नहीं लग रहा था संगत जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। और गुरुजी की जब आप फेस देखोगे उसमें, तो ऐसा फेस लाइव, एकदम लाइव, नहीं तो फोटो का दूर से देख के स्वरूप का, जैसे हम स्नैप खिंचवाते हैं तो उसमें दूर से पता लग जाता है कि ये मतलब स्वरूप है या फोटो है रखी हुई, या स्वरूप है, सॉरी संगत जी, मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये स्वरूप लिखा है। और गुरुजी की बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं थी, फेस का एक ही एक्सप्रेशन था, पर फिर भी वो ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब खुद वो स्वरूप में खुद खुद मतलब कि विराजमान हो, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आपके सामने कोई इंसान बैठा हो, वैसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि स्वरूप है। और आज मुझे एक और सत्संग आया जब मैं सुन रहा था कि पुत्र, मेरे स्वरूप को फोटो समझने की भूल ना करना, वो मेरा स्वरूप नहीं, वहाँ मैं खुद होता हूँ। तो देखो, ये है कि स्वरूप में वो खुद होते हैं। हम स्वरूप को फोटो समझते हैं, स्वरूप बोल देते हैं शर्मो शर्मी के कारण, कि मतलब सब बोलते हैं तो, लेकिन स्वरूप में साक्षात गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। तभी तो वो ये बोलते हैं कि किसी को लोटे का जल पीना है तो वो मेरे स्वरूप पे टच करवाए। तो ये संगत जी थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन हमारी लाइफ में रोज 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 सत्संग होते हैं, रोज चमत्कार होते हैं, रोज सत्संग होते हैं। तो इसलिए गुरुजी सबको बख्श दो, गुरुजी सबको अच्छे रास्ते पर चलाओ, सबका भला हो जाए गुरुजी। और अपने इस बच्चे का भी ध्यान रखो गुरुजी। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और जिस चैनल पे जो ये चैनल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहा है, इनको भी गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सत्संग था। संगत जी, आपको ये सत्संग कैसा लगा? अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।